हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय संविधान में जो है कौन से प्रावधानों को किस देश से लिया गया है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या है स्रोत, यानी कि किस देश से जो है लिया गया है, और ये हमारा क्या विशेषताएँ, किस देश से जो है विशेषताएँ यहाँ पर ली गई हैं। तो पहले हम समझते हैं कि हमारे संविधान में क्या है कि स्रोत दो हैं, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक का मतलब ये है कि भारत शासन अधिनियम हमारा जो 1935 आया, वो ब्रिटिश ने जो है वो अपने काल में भारत शासन अधिनियम 1935 लाया। तो उनमें जो है उसके अधिकांश प्रावधान जो है हमारे संविधान में जो है जैसे थे वैसे ही जो है वो हमारे संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये हमारा क्या है आंतरिक स्रोत हो गया। अब क्या है बाह्य स्रोत का मतलब क्या है कि दूसरे देशों से लिए गए जो भी प्रावधान है, यानी कि ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो विदेशों से लिए गए हैं, अन्य देशों से लिए गए हैं, वो हमारे क्या है बाह्य स्रोत हो गए। आंतरिक का मतलब ये है कि जो हमारे देश में ब्रिटिश रूल कर रहे थे और वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 लाए, तो उनके प्रावधानों को हमारे संविधान में वैसे ही ले लिया गया है, डायरेक्टली ले लिया गया है। तो हमारा क्या हो गया आंतरिक स्रोत हो गया। तो चलिए हम समझते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कौन से प्रावधानों को जो है शामिल किया गया है हमारे संविधान में। तो इसमें क्या है कि पहला यह संघीय तंत्र, यानी कि हमारे जो केंद्र और राज्य है उसमें क्या होगा कि शक्तियों का विभाजन होगा, यानी कि जो सेंटर है और जो स्टेट है उसमें जो है शक्तियाँ क्या हैं कि विभाजन होगा। दोनों को जो है अलग अलग शक्तियाँ मिली हुई हैं। केंद्र को अपनी अलग शक्तियाँ मिली हुई हैं और राज्य को अपनी अलग शक्तियाँ मिली हुई हैं। ये हमारा क्या हुआ संघीय तंत्र। दूसरा यह है कि न्यायपालिका जो है भी वही भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और ये लोक सेवा आयोग, यानी कि जो हमारे IAS और IPS जो भी अधिकारी हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनका चयन होता है। तो ये भी जो है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो पहले हम क्या समझते हैं संघीय तंत्र, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य जो है वो शक्तियों का विभाजन होगा। केंद्र की अपनी अलग शक्तियाँ होंगी, राज्य की अलग शक्तियाँ होंगी, और ये हमारा क्या होगा संघीय तंत्र हो गया, संघ बन जाएगा। और ये न्यायपालिका, तो इतना हम समझ लिए। अब आइए बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन से जो है कौन से प्रावधानों को लिया गया है। देखिए हमारे में जो वो ब्रिटिश जो है हमारे देश में रूल कर रहे थे, तो वो जिस हिसाब से जो है शासन चला रहे थे उन्हीं के अनुसार कुछ प्रावधानों को जो है हम शामिल कर लिए गए। संसद का शासन मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद में क्या दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों क्या मिलकर कानून बनाएंगे तब जो है शासन चलेगा। तो ये क्या है कि संसदीय शासन, यानी संसद का शासन होगा यहाँ पर। और ये विधि का शासन, जो भी कानून लोकसभा और राज्यसभा जो भी कानून बनाएंगे मिलकर उसी के अनुसार से हमारा शासन चलेगा, देश चलेगा, यानी कि विधि यानी कानून का शासन। और ये द्विसदनवाद भी जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। दो हमारे संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये भी जो है प्रेरणा हमारे कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये प्रावधान ये आता है कि एकल नागरिकता। ये हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है कि एकल नागरिकता, यानी कि अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर जो है वो केंद्र और राज्य में अलग अलग नागरिकता है, केंद्र की अपना अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे देश में क्या है वो ब्रिटिश व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि वहाँ पर क्या एकल नागरिकता है। संपूर्ण देश में जो है वो एक ही नागरिकता होगी, चाहे वो राज्य का नागरिक हो और चाहे वो केंद्र का नागरिक हो। ये संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि आर्टिकल 105 के तहत जो है, आर्टिकल 105 के तहत संसद में क्या है, संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो वो इसलिए दिए गए हैं कि हमारे जो संसद के सदस्य होते हैं वो अपने स्वतंत्र रूप से क्या हो सकते हैं, कानून बना सके, यानी कि जो है वो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार मिले गए हैं कि उनको अपने कार्यों को जो है स्वतंत्र रूप से करने का उनको अधिकार मिला हुआ है। अब आइए बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किन प्रावधानों को लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि हमारा जो मूल अधिकार भाग 3 में है,
भाग 3 में मूल अधिकारों को लिया गया है और आर्टिकल 12 से 35 में 12 से 35 तो वो क्या है कि मूल अधिकारों को जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 ये जो है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन से भाग में है और आर्टिकल जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत मूल अधिकार हैं। तो हमारे 12 से 35 इसको भी याद रखना होगा। और ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारे जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना निर्णय क्या स्वतंत्र रूप से देगी। अमेरिका में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर बहुत ही पावरफुल है, तो उसी से हमें प्रेरणा लेके जो है वो क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान को लिया गया है। यानी कि हमारे देश में भी जो है वो क्या है, न्यायाधीश किसी के दबाव में किसी के पक्ष में अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, वो अपना फैसला जो है वो जो स्वतंत्र रूप से सुनाएंगे, यानी इंडिपेंडेंट। न्यायपालिका कैसी है हमारी, इंडिपेंडेंट है। अब अगला प्रावधान ये है कि न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। ये प्रक्रिया क्या है, बहुत ही जटिल है। इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों सदन अलग अलग बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे, तभी न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, तो इसीलिए जो है क्या है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरणा लेके इस प्रावधान को शामिल किया गया है। अगला है कि महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को भी हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये हमारा क्या हो गया, महाभियोग। आर्टिकल 61 में जो है वो जो महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। एक बार समझते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, और ये महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब नेक्स्ट समझते हैं कि आयरलैंड से कौन से प्रावधानों को लिया गया है। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस में हो, पूछा ही जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के से लिया गया है, तो वो हमारा आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है, और ये राज्यसभा के जो सदस्यों को नॉमिनेशन होता है संसद के राज्यसभा के सदस्यों का, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। तो इसमें क्या है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा में क्या है, संघीय व्यवस्था, कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था का मतलब यह है कि केंद्र भी होगा और राज्य भी होगा, सेंटर और स्टेट। उसमें जो है शक्तियाँ अलग अलग दी गई हैं, केंद्र को अलग शक्तियाँ दी गई हैं, राज्य को अलग। लेकिन अगर पावरफुल की बात की जाए कि उसमें शक्तिशाली कौन है, तो उसमें हमारा केंद्र क्या है, शक्तिशाली है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियाँ अलग अलग हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो पावरफुल कौन है, उसमें हमारा सेंटर जो है वो पावरफुल है। और जो अवशिष्ट नेक्स्ट पॉइंट ये क्या लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि केंद्र को अलग शक्तियाँ दी गई हैं और राज्य को अलग शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन जो भी बाकी बच गई शक्तियाँ हैं, यानी कि बची हुई शक्तियाँ हैं, वो केंद्र में निहित हैं। तो यहाँ से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची, यानी कि हमारे हमारे संविधान में क्या है, 3 सूचियां हैं। संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची जिस पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, और एक है समवर्ती सूची, अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये संयुक्त बैठक, यानी कि संयुक्त बैठक क्या है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, आर्टिकल 108 में 108 आर्टिकल 108 के तहत जो है वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो ये बैठक कब बुलाएंगे राष्ट्रपति, जब संसद के दोनों सदस्य जो है किसी विषय पर सहमत नहीं है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी विषय पर सहमत नहीं है कानून बनाने में, तब जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से जो है वो आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट का स्थगन, यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो
आपातकाल के समय उनका क्या होगा, स्थगन हो जाएगा। जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू करेंगे तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है कि स्थगन हो जाता है। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि फ्रांस से जो है वो किन विषयों को शामिल किया गया है। तो फ्रांस से जो है कि फ्रांसीसी क्रांति में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो है अहम रोल रहा है। कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें टिक करना होगा कि फ्रांस से लिए गए हैं। और ये एक दूसरा पॉइंट ये है कि विशेषता की गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि हमारा जो राज्य का प्रमुख होगा वो संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वो क्या होगा कि जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। यहाँ पर राजा का रूल नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या होगा कि गणतंत्र यानी जनता के द्वारा जो है वो निर्वाचन किया जाएगा, तभी वो पद पर अपने रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र व्यवस्था लिया गया है। और प्रस्तावना में हमारा जो भी स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो है वो फ्रांस से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो हम इसमें क्या है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि हमारे संविधान को क्या है, समय और परिस्थिति के अनुसार संशोधन करने की जरूरत होती है। आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान को संशोधन करते हैं। तो ये हमारे संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एग्जाम में कि 368 के तहत क्या प्रावधान है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, या ऐसे भी पूछ सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में है। और वो किस देश से लिया गया है, तो हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये मैच कराने के लिए आ सकता है, तो इसलिए इस पॉइंट को हमें याद रखना होगा। और ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जो हमारे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है प्रेरित होकर लिया गया है। अब आइए बात करते हैं कि जापान से। तो जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें जो भी संविधान के अनुसार हमारा क्या शासन चलेगा, तो विधि यानी जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसी के अनुसार शासन चलेगा। कानून का शासन यानी कि संविधान का शासन। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया है। और लास्ट में हम समझते हैं कि सोवियत संघ भाग 4 के काम में है, मूल कर्तव्य। और ये किसकी सिफारिश से लिया गया है, स्वर्ण सिंह समिति थी। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो है वो मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 के काम में है। और ये एक कौन सी समिति इन पर सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्यों को लाया जाए, तो स्वर्ण सिंह समिति थी। और इसमें क्या है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको देखिए, हाँ ये भी पॉइंट आ गया है कि जो है इसको जोड़ा कब गया, तो ये हमारा कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है इसको जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश से, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। किस भाग में है, तो भाग 4 के काम में है। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो है मूल कर्तव्य पहले कितने थे और बाद में कितने हैं। तो पहले हमारे 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन इसमें जो है 86वें संविधान संशोधन, इसमें क्या है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है वो क्या किया गया, इसमें शिक्षा का अधिकार भी जो है शामिल किया गया, शिक्षा का अधिकार। तो लास्ट में कौन सा जोड़ा गया, एक और जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 हैं। कौन से लिए गए, सोवियत संघ से लिए गए हैं। और ये पहले 10 थे, बाद में 11 हैं। और ये किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये सब महत्वपूर्ण होता है कि न्याय, यानी कि हमारे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। तो वो जो हमारे क्या है कि सोवियत संघ से लिया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, और न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया, और ये हमारी विशेषताएं। तो पहले हम क्या समझते हैं, भारत शासन अधिनियम से
हमारा संघीय तंत्र, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ब्रिटेन में क्या है? संसदीय शासन, विधि का शासन, द्विसदनवाद, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार, ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। और ये अगला कंट्री है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से मूलाधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और वो न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और ये महाभियोग, ये कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अब हम सोचते हैं कि कनाडा से। कनाडा से क्या है? संघीय व्यवस्था, जिसमें केंद्र क्या है? पावरफुल है, वो व्यवस्था हमारी कनाडा से ली गई है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ यानी बची हुई शक्तियाँ हैं केंद्र और राज्य के अलावा, वो भी केंद्र में निहित हैं। अब समझते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान। और ये जर्मनी यानी आपातकाल के समय जो भी मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है, वो वही जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हैं, वो फ्रांस से लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो भी संविधान सर्वोच्च है, यानी कि संविधान के अनुसार ही जो है शासन चलेगा। और ये सोवियत संघ, यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और ये न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।